ये क्या बदतमीजी अब्दुल्ला? बदतमीजी नहीं हुजूर, वफादारी है। इस फकीर ने आपके खाने में जहर मिलाया है। फकीर ने तो इस खाने को हाथ भी नहीं लगाया, पर तुमने मंदार को खाने में कुछ डालने के लिए इशारा किया था। बहादुर, तू अपने वफादार सिपाही पर शक करेगा? जनाब, मैंने तो आपके खाने में मात्र ऊपर से गरम मसाला मिलाया है, क्योंकि जनाब आपको चटपटा खाना पसंद है। अगर आपको संदेह है तो मैं ये खाना स्वयं खाने के लिए तैयार हूँ। सिपाही, शक फकीर पर हुआ है तो फकीर ही ये शक दूर करेगा। गरम मसाला तूने ज्यादा डाल दिया सिपाही। बहादुर, अच्छा हुआ तूने ये मसालेदार खाना नहीं खाया। तेरी इस हालत के लिए ये खाना ठीक नहीं है। हम तुझसे नसीहत लेने के लिए नहीं फकीर, नसीहत देने के लिए आए। अगर कल तूने कोई करामात नहीं दिखाई, रेत को रतन नहीं बनाया, तू और तेरे ये सब नए चेले परसों का सूरज देख नहीं पाएंगे। हम तुम्हें यही दिखाना चाहते थे जिसके लिए तुम वर्षों से वफादारी निभा रहे हो, और वो वर्षों से तुम पर संदेह कर रहा है। हमने देखा भी है और सुना भी, लेकिन शायद आपने सुना नहीं कि गाजी ने क्या कहा। अगर कल तक आप चमत्कार नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ साथ हम सभी को मार देंगे, और हम सब मरना नहीं चाहते। तो क्या नहीं, ध्यान दीजिए अपने चमत्कार पर। आपने जैसा कहा मैंने किया। पण उनको आपका साथ देने के लिए मनाना आपका काम है, और ये चमत्कार आप ही कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अल्लाह जी, आप मौका चूक गए। इससे तो अच्छा था कि गाजी को इस खिचड़ी में जहर डाल के खिला देते, पूरी समस्या ही खत्म हो जाती। नहीं खास, समस्या गाजी नहीं है। गाजी तो सिर्फ एक डाल है। डाल को काटेंगे तो फिर से उग जाएगी। हमें पेड़ की जड़ काटनी है, और जड़ हमारे मराठी भाई हैं जो अपनी मातृभूमि के शत्रु का साथ दे रहे हैं। हमें उन्हें अपने साथ वापस लाना होगा। पण बालाजी, ऐसा होना तो कठिन प्रतीत हो रहा है। चाणक्य ने कहा है, राजनीति में साम दाम दंड भेद चारों का सहारा लेना पड़ता है। गाजी की सेना में परस्पर भेदभाव पैदा करने के लिए हमें कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। बाजी, यहाँ बाहर क्यों सो रहा है? उठ, ठंड लग जाएगी, अंदर जा। नहीं आई, बाबा की अनुपस्थिति में घर की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं यही सोऊंगा। अरे बाबा, जैसी तेरी मर्जी। मुझे पता है ठंड लगेगी ना तो अपने आप अंदर आ जाएगा। रजनी,
पता चलेगा। जब पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है तो कैसा लगता है। सुबह होने तक बाजी खटिया से हिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर हिला तो सीधा नीचे पानी में। बचाओ मुझे। और यहाँ कोई रहता भी नहीं जो इसकी आवाज सुनेगा। जब नासिर हुजूर को ये सब बताऊंगा तो बड़ा इनाम देंगे। अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। बाजी अब तक वही। तू कौन है बच्चे? मैं बाजी हूँ। हम मिलेंगे, याद है? बरसात नहीं, बाजी आने वाला है। सब मंदिर के पीछे वाले खंडर में मिल रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। हाँ मंदार। अब्दुल्ला, किलेदार गाजी साहब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? आज रात कुछ विद्रोही मराठी सिपाही किले के पीछे वाले खंडर में मिल रहे हैं। हाथ दे बाजी। बाजी डर मत, मैं हूँ। नहीं कान में गिर जाऊंगा। बाजी डर मत, मैं हूँ ना। हाथ दे मुझे। हाँ बाजी, डर मत बाजी। हाँ मैं मरूंगा तो नहीं ना? नहीं बाजी, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं मरूंगा तो नहीं? नहीं मरेगा बाजी, कुछ नहीं होगा तुझे। हाथ दे मुझे। मेरा हाथ मत छोड़ना। बाजी नहीं गिरेगा, मैं हूँ ना। हाथ दे मुझे। आजा, कोशिश कर। थोड़ा और बाजी, आजा। हाँ कर सकता है तू, आजा। हाथ दे बाजी मुझे। हाथ दे मुझे। आजा बाजी। मेरा हाथ मत छोड़ना।
नहीं छोड़ूंगा बाजी, तू डर मत। आजा, पाँव पे पाँव रख मेरे। डर मत, आजा बाजी। आजा बाजी, कुछ नहीं होगा। आजा बाजी। जिसे कल समुद्र भी कुआं लगता था, उसे आज ये कुआं भी समुद्र लग रहा है। कैसे? बाजी, तूने तो इससे बहुत बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। बोल बाजी, क्या हो गया तुझे? बोलो जल्दी, क्यों बुलाया है? मैंने नहीं, तुमने बुलाया मुझे। तुम दोनों ने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया? मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया है। तो वो संदेश किसने भेजा था? कहीं ये उस फकीर का षड्यंत्र तो नहीं जिसे मंदार लेकर आया है? अगर गाजी को पता चला कि हम ऐसे यहाँ मिल रहे हैं, हमें विरोधी समझ के हमारी हत्या कर देगा। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चलो यहाँ से। चलो चलो चलो, चलो। रुको। गलतफहमी मुझे नहीं, गाजी जनाब को हुई थी। यह गलतफहमी कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े मुगल फौज का हिस्सा बनने की काबिलियत रखते हो। अरे तुम मुगल फौज के सिपाही तो क्या, गुलाम बनने के भी काबिल नहीं हो। जिन हाथों की झाड़ू पकड़ने की औकात नहीं थी, उन्हीं हाथों में तलवार देकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। तुम मराठियों को सिर्फ हमारे पैरों तले मसला जा सकता है। हमें हमारे बच्चों की कसम, हम आपके गद्दार नहीं, आपके वफादार हैं। वफादार? जिस मिट्टी में पैदा हुए जब तुम उसके वफादार नहीं, तो हमारे वफादार क्या हो गए? चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपना ईमान और मुल्क बेचने वाला वफादार नहीं होता। और तुम तो दुश्मन के तलवे चाटने वाले नामर्द हो। और ऐसे नामर्दों का नाम और निशान मिटाना अब्दुल्ला को बहुत अच्छे से आता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलती हो गई, ऐसा मत कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, ये क्या किया तुमने? इसे मार दिया? तो क्या स्वयं मर जाते? इसे मारना आवश्यक था। इसे मारना आवश्यक नहीं, आरंभ था। इस विषबेल का समूल नाश होना अभी शेष है। जिस परिवार, जिस संतान के भविष्य के लिए आपने अपना सर झुकाया, उसी परिवार, उसी संतान के भविष्य के लिए अब आपको अपना सर उठाना पड़ेगा। स्वाभिमान मुफ्त में नहीं मिलता, उसका मोल चुकाना पड़ता है। यानी अपना शीश देकर ये मोल चुकाना पड़े तो सौदा सस्ता समझिएगा। अब हम किनारे पर खड़े नहीं रह सकते, नौका पार लगानी है तो लहरों से तो खेलना ही पड़ेगा। जिसने हमारे भाव के साथ ऐसा किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आई, अगर भाव बदला नहीं लेंगे तो हम लेंगे। चिमना, बाजी, बाजी अंदर जाके आराम करो। व्यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। आप ये? चिड़िया के घोंसले में अगर कोई हाथ डालता है तो चिड़िया भी अपने संतान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। मैं तो उससे भी गई बीती हूँ। मेरे ही घर में मेरे बेटे को कोई उठा के लेके गया और मुझे खबर तक नहीं लगी। कैसी माँ हूँ मैं। खुद पर इल्जाम मत लगाइए बाई जी, ये आपकी दुआओं का ही असर है कि आज बाजी सही सलामत लौट आया।
मैंने जब इसे पिछली बार देखा था तो डर क्या होता है उसे खबर तक नहीं थी। ये इतना बहादुर बच्चा था कि इसकी इज्जत इसके दोस्त तो क्या इसके दुश्मन भी करने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी आंखों में वो जुनून, वो जोश और वो हिम्मत थी जिसे देखकर लगता था कि जिंदगी जीना तो इसी लड़के को आता है। वो बहुत बहादुर था। मगर दिल में मोहब्बत भी थी, जिंदगी को गौर से देखने का हुनर भी था। मगर आज मैं जिस बच्चे को आपके घर लेके आया हूं भाई जी, वो बाजी नहीं, वो एक खौफजदा बच्चा है जिसकी आंखों में जिंदा दिली नहीं, डर है। पता नहीं इतने से समय में वो इतना बदल कैसे गया। कुछ दिन पहले बाजी पे एक जानलेवा हमला हुआ था। मौत के मुंह से वापस लौटा है बाजी। शायद उसी वजह से आई भाव सच में बहुत बदल गए हैं। अब तो उनको हवा की आवाज से भी डर लगने लगा है। वो कहते रहते हैं कि कहीं मैं चला गया तो कहाँ जाने वाले हैं। भाई जी, मैं ये नहीं जानता कि उसे किस बात का डर है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि दुनिया में दो चीजें सबसे खतरनाक होती हैं। पहली, जरूरत से ज्यादा दिलेरी, और दूसरा, जरूरत से ज्यादा डर। जंग में वो सिपाही भी मरता है जो हर वार के सामने सीना दिखाकर चलता है, और वो सिपाही भी मरता है जो हर वार के सामने पीठ दिखाता है। आप उसकी माँ हैं, आप ही उसका डर निकाल सकती हैं। ऐसे बात कड़वी है पर फिर भी कह देता हूँ, डरपोक की जिंदगी से तो बहादुर की मौत बेहतर है, क्योंकि डरपोक जिंदा रहकर भी रोज मरता है और बहादुर मरकर भी दिलों में जिंदा रहता है। फैसला आपका है भाई जी, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहती हैं। वरना याद रखिएगा, जो डर गया वो मर गया। चलता हूं। हम बालाजी विश्वनाथ भट्ट तारा रानी साहब के सूबेदार रानी इस स्वराज के छोटे से सिपाही। आनी हम सन्यासी नहीं हैं, आपकी तरह गृहस्थ हैं। हमारी भी पत्नी है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। संतान को खोने का डर आनी, परिवार की चिंता क्या होती है हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि संतान को जीवन के साथ साथ जीवन का उद्देश्य समझाना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम कर भी क्या सकते हैं? इतनी बड़ी सेना के साथ भला हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? जिस भैरवगढ़ को तारा रानी साहब अपनी पूरी सेना के साथ नहीं जीत पाई, भला हम मुट्ठी भर सैनिक उसे कैसे जीत सकते हैं? सिपाही कभी मामूली नहीं होता। मन में शौर्य हो तो एक छोटा सा सिपाही पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। महाभारत में शत्रुओं के बनाए हुए चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला घुसा था, पर चक्रव्यूह में घुसने से पहले अभिमन्यु ने परिणाम के बारे में नहीं सोचा था। उसने मात्र कर्म किया था। कर्म ही सैनिक का धर्म है, शास्त्रों में भी लिखा है, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गृहसि, अर्थात माता आनी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो बताइए, जीवन के अंत में लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे? मातृभूमि के लिए मर जाने वाले एक वीर के रूप में, या शत्रुओं के तलवे चाटने वाले एक कायर के रूप में? अब निर्णय आप लोगों को करना है। पर हम बिना हथियारों के युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? मंदार,
यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् या यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् ये कपड़ा हमारा ध्वज है और आज से यही हमारा कफन भी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। आई, तू मुझे सुबह सुबह यहाँ क्यों लेकर आई है? कल की बात से नाराज है क्या? पर क्या करूं? मुझे सच में नहीं पता मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा और किसने मुझे बांधा, पर क्यों? आई जब तू पिछली बार यहाँ से कूदा था तो मेरी आंखों में कितना डर था, तुझे याद है बाजी? क्षमा करना आई, मैं मानता हूँ मैं गलत था। तू गलत नहीं था बाजी। मृत्यु को चुनौती देना हर वीर का स्वभाव होता है। वो स्वभाव गलत नहीं है, उसे बदलना गलत है। हम हमारे डर, हमारी सीमाएं अपनी संतान पे थोप देते हैं, ये सोच के कि जो हम नहीं कर पाएंगे वो हमारी संतान क्या करेगी। लेकिन अब नहीं, मैं समझ गई हूँ बाजी, मेरे बेटे के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू बालाजी विश्वनाथ भट्ट का बेटा है, जो ना कभी जीवन से डरा ना कभी मृत्यु से। मैंने आज तक तुझे डर से आंखें चुराना सिखाया है, अब तू मुझसे डरपोक बनना नहीं सीखेगा, बल्कि मैं तुझसे वीर बनना सीखूंगी।